हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये महाराजा का फायर ब्रांड अवतार आपने देखा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 महीने पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में गए और अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से खास बातचीत की। उन्हें बताया कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुस्सा क्यों आया। सिंधिया की आशीष कुमार के साथ ये खास बातचीत देखिए। चुनाव सिर्फ बिहार में ही नहीं चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने तकरीबन 8 महीने पहले एक ऐसा बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट किया जिसके बाद उसकी कीमत मध्य प्रदेश सरकार को चुकानी पड़ी। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, भारतीय राजनीति के बहुत बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। जैसा मैंने कहा कि सर 8 महीने से आपको विस्तृत रूप से सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या उम्मीद है सर? कांग्रेस तो ऐसे लड़ रही है जैसे कि सरकार दोबारा बना लेगी। देखिए, कांग्रेस आजकल एक ज्योतिषी पार्टी बन गई है, राजनीतिक दल नहीं रही। कोई कहता है 24 सीट, कोई कहता है 18 सीट, कोई कहता है 20 सीट। जिंदगी में मेरा सदैव ये लक्ष्य रहा है कि जनता की सेवा हो, विकास हो, प्रगति हो। 5 महीने में शिवराज सिंह जी और हमने मिलके जो कोशिश की है, स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा में विकास कार्य संभव कराने और प्रादेशिक स्तर पर अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन करने, मुझे विश्वास है कि जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और कमल का फूल का परचम हर विधानसभा में लहराएगा। मैंने सर आपको देखा कि कमलनाथ जी के बयान पे भी आपने रिएक्ट किया, आपने इमरती देवी को गले लगाया। और लेकिन कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी के बयान के बावजूद उन्होंने कहा मैंने रिग्रेट कर दिया है, राहुल जी को गलत ब्रीफ किया गया होगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किसी और दल की अंदरूनी मामलों पर मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये जरूर जो घटना हुई है निंदनीय नहीं है, घोर निंदनीय है। इससे ज्यादा घटिया व्यवहार किसी राजनेता का हमने नहीं देखा इस देश में, जो एक महिला को आइटम कहे। और उनके साथ कमलनाथ जी के साथ केवल नहीं, लेकिन अजय सिंह जी भी इमरती को चुनाव के बाद जब जलेबी बनाना है। और दिग्विजय सिंह जी, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में 3 साल पहले क्या कहा था, आपके चैनल ने भी कवर किया था। मैं तो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता कि 100 वगैरह वगैरह वगैरह। ये कांग्रेस की सोच विचारधारा है महिलाओं के प्रति और खास करके दलित समाज के प्रति। आज बाबा साहब अंबेडकर अगर जीवित होते तो वो स्वतः ही इतना निराश होते इस विचारधारा के साथ, कांग्रेस की नीति और सोच के साथ। और जो अपने पूर्व अध्यक्ष की बात को नकारे, वो व्यक्ति अगर अहंकार से नहीं भरा तो किससे भरा है? सिंधिया साहब, आपके भी एक विधायक का बयान है, आपने देखा होगा, मैं क्या रिपीट करूं। उन्होंने भी अपने ऑपोजिट प्रत्याशी की पत्नी के बारे में बड़ा अपशब्द बोला, आप उसको भी कंडेम करें? मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन अगर ये उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं उसका भी इतना ही निंदाजनक टिप्पणी करूंगा। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो अपने लोगों के लिए एक्सक्यूज बनाओ और दूसरे पर आरोप करो। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। अगर ये उन्होंने कहा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए, और सरासर बहुत गलत है। सिंधिया साहब, मुद्दों के अलावा मैं ये देख रहा हूं, आपको भी मैंने देखा अलग अलग मंचों से आप कह रहे हैं कि चुन लें इस बार चुनाव शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये सच्चाई है और क्या है। वास्तविकता यही है कि जो कमलनाथ जी की सरकार चली, पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह जी सारे रस्सियों को खींच रहे थे, और जो भ्रष्टाचार का आलम और जो गद्दारी का आलम मध्य प्रदेश में चला, किसानों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, नौजवानों के विरुद्ध। और एक तरफ शिवराज सिंह जी की सरकार, संयुक्त सरकार, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, मैं, सभी बीजेपी के नेता। तो जनता को इन दोनों के बीच में चुनना है।
सर, क्या आपने जो आपने कहा गद्दारियों की सरकार, क्या आपने कांग्रेस पार्टी सिंधिया साहब इसीलिए छोड़ी थी कि जब आपको लगा था कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, या व्यक्तिगत रीजन था? लोगों के लिए जब धोखा होता है वो भी मेरा व्यक्तिगत ही होता है। मैं जनसेवा में क्यों हूं? मैं जनता के लिए हूं, और अगर जनता के साथ धोखा होगा तो वो मेरा व्यक्तिगत कारण हो जाता है। जो वादा खिलाफी गद्दारी किसानों के प्रति हुई, महिलाओं के प्रति हुई, नौजवानों के प्रति हुई, जो भ्रष्टाचारी हुई, आपने मेरा पूरा भाषण सुना है। भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया मध्य प्रदेश को। रोज नोट गिने जाते थे, हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा था। मेरी दादी ने 67 में ये सहन नहीं किया था, और तब भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। मेरी दादी ने डीपी मिश्रा की सरकार। मेरे पूज्य पिताजी ने नहीं सहन किया था, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। ये सिंधिया परिवार है, ये जनता के प्रति संकल्पित है, विकास के प्रति और स्वच्छ सरकार के प्रति। और कोई सरकार का इस्तेमाल करे अपने जेब को भरने के लिए, ये कभी सिंधिया परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंधिया साहब, मैं आप जानते हैं सालों से कवर कर रहा हूं आपको। मुझे याद है कि लंबा अरसा जब आपने कांग्रेस में बिताया तो हम अक्सर बात किया करते थे, जो युवा बड़े चेहरे थे, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद। सर, ऐसा क्या हुआ कि आपको उस पार्टी को छोड़ना पड़ा, और आज जब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या फर्क है? मैं जरूर समझना चाहूंगा। देखिए, मैं अतीत की बात नहीं करता। आपने भी अभी आपकी शुरुआत इंटरव्यू में कहा कि 7 महीने बाद मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं मानता हूं कि जिंदगी में एक अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज डिग्निटी इन साइलेंस। मैं उन नेताओं में नहीं हूं हु वॉशेस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। वो डिग्निटी इन साइलेंस मैंने 8 महीने मेंटेन की है, और वो डिग्निटी इन साइलेंस मैं आज भी मेंटेन करना चाहता हूं। मैं वर्तमान की बात करूंगा, मैं भविष्य की बात करूंगा। वर्तमान साल मैंने कांग्रेस में बिताया है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो उनका प्यार मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो हर चीज पे टीका टिप्पणी करूं, पर जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। सर, मैं इस 70 पर मैंने जो अपना स्पष्ट मत रखा, राम मंदिर पे मैंने अपना स्पष्ट मत रखा, क्योंकि अंत में मुझे जीवन अपने हृदय और अपने आत्मा के साथ जीना है।